हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन और ये मेरा चैनल वे टू स्कूल। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी का, जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो ये चैप्टर हम पहले भी एक क्लास में समझ चुके हैं और वहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था इसका। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 समझेंगे। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। और अगर कोई डाउट है आपको, तो उसको अगर क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आपने बेसिक चीज़ क्या पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल कोई भी हो हमारे पास, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, px से। तो पॉलिनोमियल px जो होगा वो मान लेते हैं कि 2x + 1 है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी जो x की पावर है हाईएस्ट वो क्या है, 1 है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई आपको बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, तो वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे 2x² + 3। तो इसमें जो 2 है आपके पास, हाईएस्ट पावर वो 2 है, क्योंकि इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड मतलब 2 हो गया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ये हमारा बेसिक था और ये वेरिएबल किस में है, x में है। ये चलो ठीक है, ये हम समझ गए। अब आते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर, जो कि हमारे चैप्टर का टॉपिक है। तो जीरोस हो या फिर सॉल्यूशंस हो या फिर रूट्स हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। कोई भी आपको बोले जीरो, सॉल्यूशन या रूट निकालो, मतलब सेम चीज़ है कि आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो क्या होते हैं उसका मतलब? तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। क्या लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। वो क्या है हमारे पास, px = लीनियर पॉलिनोमियल आप ले रहे हो 2x + 3। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, y = 2x + 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो भाई इसको जीरो और इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा क्या? तो याद रखना, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में है। तो जब x की वैल्यू, वो वैल्यू x की वैल्यू अगर हम ऐसा क्या पुट करेंगे कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी कि y की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। तो हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू आप 0 रख दो। तो 0 = 2x + 3। तो -3 जो होगा वो क्या होगा, 2x के इक्वल होगा। आप इसको इधर लेके गए तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3/2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -3/2 के लिए y क्या होगा, 0 होगा। आप चेक कर सकते हो, y = 2x की वैल्यू -3/2 + 3 होगा, 2 से 2 कैंसिल। अब -3 + 3 क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया, x = -3/2। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 0, या कहेंगे रूट, या कहेंगे सॉल्यूशन। समझ में आया कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, लेकिन अगर वो x वेरिएबल में है तो x की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक आपके पास इसकी डेफिनेशन भी है, k is said to be zero of the polynomial px if pk = 0। अगर पॉलिनोमियल हम px की फॉर्म में लिखते हैं तो, और इसमें x की वैल्यू अगर हम k पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए, कब, जब p k हो, तो k को क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन या रूट्स कहेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हमें समझनी है तो सबसे पहले हमें समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = 2x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ जो होगा, अगर हम लिखते हैं तो वो इसको y की फॉर्म में पहले लिखते हैं, y = 2x + 3, और इसका ग्राफ क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। तो समझते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसकी ये देखिए, ये पहले से ही मैंने प्रिंट कर रखा है इसका ग्राफ, y = 2x + 3 का। तो इसके कभी भी याद रखना आप कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, 2 पॉइंट्स। तो हम 2 पॉइंट्स इसमें कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू आपने रख दिया -2 ले लीजिए। तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास,
वाई इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस टू प्लस थ्री, जो कि होगा -4 प्लस थ्री, जो कि क्या होगा -1। तो x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू क्या हो गई -1। तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x की वैल्यू 2 पे। तो x की वैल्यू जब 2 होगी तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया 4 प्लस 3 7। तो x की वैल्यू 2 के लिए y 7 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2,7। अगर आप 2,7 जो कि x अगर 2 ये रहा और y इक्वल्स टू 7 ये रहा, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर -2, x की वैल्यू -2 यहाँ पे दिख रही है आपको, और x की वैल्यू -1, सॉरी x की वैल्यू -2 जो कि ये रही, और y की वैल्यू -1 जो कि ये रही। तो ये पॉइंट्स कहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे। तो इन दोनों को आपने जब ज्वाइन किया तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इस केस में कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है अगर वो हम निकालें, तो ये किसके ऊपर कर रहा है इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमेशा याद रखें कि एट एक्स एक्सिस y क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और हम क्या कह रहे हैं कि x एक्सिस पे ये इसको काट रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट निकालना है। यहाँ पे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे y क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू आपके पास -3/2 हो जाएगी। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए। तो इन जनरल जो होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है ax प्लस बी, जहाँ पे a क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर इसमें हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लिखते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b/a, 0। तो लिखते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस बी इक्वल्स टू -b/a, सिंपल। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या हो आपकी, हाईएस्ट पावर 2 हो किसी भी वेरिएबल की। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका जनरल इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, इसका जनरल इक्वेशन, या इसको कह देते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। जब इक्वेशन कह रहे हैं तो ये 0 के इक्वल रहेगा। और अगर सिर्फ पॉलिनोमियल कहें कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो उस टाइम पे ax² प्लस bx प्लस c हम लिखेंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a जो है इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एक्चुअल में a b c ये सब क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, याद रखना। अगर आप कोई भी एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लो तो उसका ग्राफ जो है अगर आप डिनोट करते हो, तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको कि px मान लो क्या है हमारे पास, x² है। और अगर आप इसका एक रफ ग्राफ बता लो, तो अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू x²। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। इक्वेशन में पुट करके देखो आप, तो 0,0 यहाँ पे हो गया। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो भाई x की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी, y की वैल्यू यहाँ पे 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। x की वैल्यू -1 रखते हैं तब भी y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब रख के देखो, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, तो -1 होगा तब भी 1 होगा, तो ये हो गया। अगर x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो 2 के लिए 4 हो जाएगा। तो ये जो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे आएगा, y इक्वल्स टू x² का ग्राफ। तो इसको क्या कहते हैं, इस ये जो कर्व बना है ना, इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। पैराबोला ये कुछ नहीं, आप 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे कोनिक सेक्शन। तो जैसे कि ये एक कोन है, तो इस कोन को जब हम इस एक्सिस से काटते हैं तो ये जो पार्ट निकलता है इसका, इसको कहते हैं हम पैराबोला। पैराबोला। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, पैराबोला होता है, जो कि इस फॉर्म में हमें यू की फॉर्म में नजर आता है। तो ये कि यू जो है वो कितने तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं
ग्राफ के ऊपर। तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, तो सबसे पहले जो ड्रॉ होता है वो ये होता है कि आप यू को ऐसे ड्रॉ करें। तो ये एक्स एक्सिस को, ये जो आपको एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, कितनी जगह पे काट रहा है ये, तो ये इसको काट रहा है दो जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो क्या ये सिर्फ 2 ही जीरो होंगे उसके? तो समझते हैं, या तो ये जनरल इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, उस केस में ग्राफ का जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो ग्राफ का जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो 3 केसेस होंगे, या तो ग्राफ 2 जगह पे काटेगा, या ग्राफ एक ही जगह पे काट के जाएगा, और या ग्राफ काटेगा ही नहीं। तो इस केसेस में हम इसको कहते हैं इसके पास कोई भी जीरोस नहीं है। परफेक्ट वे में कहें तो हम इसके पास कहते हैं रियल जीरोस नहीं है। इस वाले केस में इसके पास 2 जीरोस तो होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेंगे आगे हम। और इस वाले केस में क्या होंगे, हमारे पास 2 जीरोस होंगे और दोनों क्या होंगे, हमारे पास यूनिक होंगे। तो ये हमारे पास पैराबोला के 3 टाइप में करते हैं। और वही सेम चीज है कि ए अगर लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, उस केस में भी ग्राफ या तो नीचे की तरफ 2 पॉइंट पे काटेगा, या फिर किसी भी एक पॉइंट पे काटेगा, और या फिर नहीं काटेगा। तो आपके पास यही 3 केस होंगे। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है, तो जितनी ज्यादा डिग्री हो उतने ज्यादा क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, या 2 रूट्स होंगे, या 2 जीरोस होंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि या तो इसके दोनों जीरो सेम होंगे, या दोनों जीरो अलग अलग होंगे, या इसके पास कोई भी रियल जीरो नहीं होगा। तो इसको एक बार डिलीट करते हैं और ये समझते हैं कि जीरोस का मतलब क्या है, कि हमारे एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस है आपका, उसको कोई भी कर्व जो है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, वो कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px जो है वो हमें गिवन है इस में, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। तो ग्राफ को देख के आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए इस वाले ग्राफ को, पहले वाले ग्राफ को। एक्स एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? वर्ड क्या है आपको, इंटरसेक्ट, जिसको कहते हैं हम क्रॉस करना। कर रही है तो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब पहले वाले केस के अंदर कितने जीरोस होंगे, इसमें 9 जीरोस, या 0 बोल दो आप। दूसरा वाला केस लेते हैं। यहां पे देखिए ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व एक्स एक्सिस को कब काट रहा है, अच्छा तो वाई एक्सिस को एक बार काट रहा है, लेकिन वाई एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। तो सेकंड केस में आंसर क्या होगा हमारे पास, 1 0। थर्ड इक्वेशन लेते हैं। तीसरे में देखो आप, तो ये जो कर्व है ये कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो टोटल जीरोस कितने होंगे इसके, 3 जीरोस होंगे। वाई एक्सिस का हमें नहीं देखना है। आगे करते हैं। इस वाले में देखिए आप कि ग्राफ जो है वो 2 बार काट रहा है। तो फोर्थ वाले इक्वेशन में आपके पास 2 जीरोस, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो फिफ्थ वाले में आपके पास 4 जीरोस, यहाँ पे 1। तो सिक्स्थ वाले केस में क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो 1 2 और 3 जगह पे कट कर रहा है। तो सिक्स्थ वाले में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 जीरोस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये ग्राफ अगर इसको ऐसे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो इसके 7 जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर यही ग्राफ जो है वो इसको ऐसे ऐसे, अब यहाँ से भी निकल के ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसके एक भी जीरो नहीं है, नो जीरोस। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो आप समझ चुके हो। तो अब इस एक्सरसाइज को करिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।